हर साल हर मौसम के अलग अलग प्रकार के फल मार्केट में बहुत सारे दिखाई देते हैं, जो हम खरीदकर खाते भी हैं और हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही गुणकारी लाभदायक होते हैं। उसी में से एक फल है आम, जिसका मौसम अब पूरा हो रहा है। तो जाते जाते क्यों ना एक मिठाई बनाई जाए, जो श्रावण के महीने का एक स्वादिष्ट भोग रहेगा। नमस्कार, मैं परछाई आज आपके साथ आम की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आम से तो बहुत सारे व्यंजन बनाए जाते हैं, वो कच्चे आम का हो या पके हुए आम का, खट्टा तीखा नमकीन हो या मीठा, स्वाद तो इतना कि खाने को मन ललचाए। तो क्यों ना कुछ और सामग्रियों का इस्तेमाल करते हुए आम की गुणकारी विटामिन से भरी हुई एक स्वादिष्ट मिठाई बनाई जाए, जो आप सभी को बेहद पसंद आएगी। ज़रा भी देरी ना लगने वाली इस मिठाई को बनाते हैं। पसंद आए तो लाइक शेयर करना, मेरे चैनल में अगर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मिठाई बनाने के लिए मैंने 2 बड़े आम लिए हैं और एक छोटा सा आम लिया है। 2 बड़े आम जो हैं वो हथेली बराबर हैं, जो कि दशहरी आम है, बहुत ही मीठे। तो ये थोड़े से पके हुए आम है, जो कि मिठाई के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। और एक छोटी सी कैरी है, थोड़ी खट्टी खट्टी है, तो ये मैं मिलाकर लूँगी। हल्का सा खट्टापन भी आएगा इसमें। वैसे खट्टापन कुछ भी नहीं आने वाला है, क्योंकि ये जो दशहरी आम है ये बहुत ही पके हुए और बहुत मीठे आम है। और ये जो कैरी है ये खट्टी मीठी कैरी है। ये मेरे पास मैं चटनी बनाने के लिए लेकर आई थी, तो मेरे पास एक रह गई थी, तो मैंने सोचा इन्हीं आम के साथ इसे भी पीस कर ले लूँगी। तो देखिए, मैंने आम को अच्छी तरह से धोकर ले लिया है और कैरी को भी अच्छी तरह से धोकर ले लिया है। अब इनके ऊपरी छिलके जो हैं हम छीलर से या तो चाकू से छील कर निकालेंगे। तो ये थोड़े ज़्यादा पके हुए आम हैं, लेकिन बहुत ही अच्छे हैं। तो जिस तरह से आपको ये छिलके निकालने का मन कर रहा है या आप निकाल सकते हैं, उस तरह से आप निकाल कर ले सकते हैं। तो देखिए मैं किस तरह से निकाल रही हूँ। मैं चाकू से छील कर भी निकाल रही हूँ और इन्हें चाकू से खींच कर भी निकाल रही हूँ। तो पके हुए आम इसी तरह से होते हैं। तो आम बहुत अच्छे हैं। और ये देखिए कैरी बहुत ही खट्टी मीठी, बहुत ही टेस्टी है। तो इसे भी मैं इस तरह से छील कर ले लेती हूँ। तो फटाफट से सभी आम को हम इस तरह से छील कर ले लेते हैं। तो ये जो रेसिपी है ये बहुत ही जल्द से जल्द बन जाती है। तो आपके पास जो भी मीठे आम होंगे, आप इस तरह से इस रेसिपी को बना सकते हैं। केवल आम मीठे ज़रूर होने चाहिए, क्योंकि ये मिठाई है। तो मिठाई यानी मीठा, तो मीठा तो होना बहुत ही ज़रूरी है। तो मेरे पास दशहरी थे तो मैंने वो ही ले लिया है। ऐसे भी आम का सीज़न अब जा रहा है, तो कुछ कुछ आम मिलते हैं, तो आप अगर बना सकते हैं तो बना लीजिए। तो देखिए मैंने आम के छिलकों को तो निकाल लिया है। अब आम को इस तरह से मैं पूरी तरह से जो इनका गूदा है वो निकाल कर ले रही हूँ। तो आप देख सकते हैं इस तरह से मैं निकाल कर ले रही हूँ। तो सभी आम को हम इस तरह से कर लेंगे। तो ये काम फटाफट से करना है, जिससे कि हम मिठाई बनाएं और भगवान को भोग चढ़ाएं। तो अब श्रावण का महीना शुरू हो चुका है, तो भगवान को भोग तो लगना ही है, और वो भी मीठी चीज़ का। तो क्यों ना हम आम की ही मिठाई बनाएं, क्योंकि अब इस साल के आम का जो समय है वो पूरा हो चुका है। तो कम से कम जब तक आम मिल रहे हैं तब तक हम मिठाई कुछ ना कुछ बना ही सकते हैं। तो मैंने सोचा ये रेसिपी बहुत ही जल्द बन जाती है। तो जो जॉब करने वाले होते हैं वो 1-2 दिन पहले भी इस रेसिपी को बनाकर रख सकते हैं फ्रिज में, और फिर भगवान को भोग लगा सकते हैं। तो देखिए मैंने जार में 1-2 पिंच के करीब इलायची पाउडर डाल लिया था और 2 चम्मच शक्कर की डाल ली थी, और उसे मैंने अच्छी तरह से पीस कर ले लिया है। तो ये देख सकते हैं आप, मैंने आम को बहुत अच्छी तरह से पीसा है। गुठलियाँ बिल्कुल भी नहीं रहनी चाहिए, वरना मिठाई बनाने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो मिठाई बनाने के लिए यहाँ पर मैंने और कुछ सामग्रियाँ ली हैं, तो वो इस प्रकार से हैं। तो ये घी का अवशेष है, यानी कि घी का खुरचन। तो घी जिनके घर में बनता है उनके घर में खुरचन ज़रूर मिलेगी, तो मैं मिठाई में यूज़ करूँगी। और ये 1 कटोरी यानी छोटी कटोरी है, 2-3 टेबलस्पून के करीब मैंने मिल्क पाउडर लिया है, और जो नारियल का बुरादा होता है वो भी लिया है। अब गैस पर फ्राई पैन चढ़ाकर मैंने उसमें 1 चम्मच घी डाल लिया है, और जो पिसा हुआ आम है उसे भी डाल चुकी हूँ। अब इसे हम अच्छी तरह से मिलाएंगे घी के साथ, जो कि पूरा मिक्स हो जाए। और गैस की आंच को मैंने लो रखी है, और लो आंच में ही हमें इसे अभी पकाना है। जब आपको लगे कि ये मिक्स हो चुका है घी, तब थोड़ा सा मीडियम आंच कर सकते हैं, लेकिन बाद में हम लो आंच में ही इस मिठाई को बनाएंगे। तो 1 मिनट के लिए यहाँ पर मैंने मीडियम आंच कर ली है गैस की।
तो ये देखिए अच्छी तरह से घी आम के साथ मिक्स हो चुका है और आम घी के साथ। तो अब इसमें बबल्स आ रहे हैं और ये जो ऊपर उड़ रहे हैं, जो छींटे से उड़ रहे हैं, तो उससे हमें बचना है। तो थोड़ा दूरी बनाए रखें और चम्मच से लगातार हिलाते रहें, जिससे कि जो आम का पानी होगा वो सूख जाएगा और अच्छी तरह से वो पक भी जाएगा और घी भी अच्छी तरह से उसके साथ मिक्स हो जाएगा। तो इस तरह से चम्मच से हिलाते हिलाते मीडियम आंच में 1 मिनट हो चुका है। तो अब हम आंच को लो कर लेंगे और जो ये छींटे पड़ रहे हैं इससे हमें बचना है। तो अब इसे हम ढक लेंगे, जिससे कि ये अच्छी तरह से पक भी जाए और हम इन छींटों से बच भी जाएं। तो इसे 1 मिनट तक इसी तरह से पकने देना है लो आंच में, जिससे कि अच्छी तरह से पक जाए। और इसका ढक्कन हटाते हुए हम चम्मच से बीच बीच में घुमाते भी रहेंगे, जिससे कि ये पूरा मिक्स होता रहे और अच्छी तरह से पक जाए। नीचे तो अभी इसने कुछ नहीं लगना है क्योंकि लो आंच की है। तो चलिए इसी तरह से इसे पकने देते हैं 1 मिनट तक। अब यहाँ पर 1 मिनट हो चुके हैं, तो मैं अब गैस को ऑफ़ करूँगी। तो चलिए गैस को ऑफ़ कर लेते हैं। अब ऑफ़ करने के बाद जो सामग्रियाँ हमने ली हैं उसमें से एक सामग्री डालने के बाद हम गैस को बाद में ऑन करेंगे। तो ये जो मिल्क पाउडर है इसे डालते हुए मैंने गैस को ऑफ़ कर लिया है और इसे मैं अच्छी तरह से इसमें मिलाकर ले रही हूँ। तो इसमें थोड़ी सी गुठलियाँ ज़रूर पड़ेंगी, लेकिन हमें इसी तरह से इसे घुमाते रहना है और साथ साथ में गुठलियों को फोड़ते रहना है, उन्हें तोड़ते रहना है, चम्मच से दबा कर लेना है, जिससे कि गुठलियाँ अच्छी तरह से मिक्स हो जाए आम के साथ। तो इसी तरह से करते रहना है। और अगर आपको ये थोड़ा प्रॉब्लम लगता है तो आप हल्के से दूध में मिलाकर इस 2 या 2.5 टेबलस्पून मैंने लिया है, 3 टेबलस्पून भी आप ले सकते हैं मिल्क पाउडर। तो उसे दूध में मिलाकर लीजिए और उसे इसमें डालते रहिए और साथ साथ में हिलाते रहिए। तो आपको ये गुठलियाँ बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, तो आपका काम भी फटाफट से हो जाएगा। तो यहाँ पर है ये नारियल का बुरादा, अब मैंने इसे डाल लिया है और इसे भी इसी तरह से अच्छी तरह से मिलाकर ले लेंगे। इस मिठाई को बनाने के लिए जिन सामग्रियों को हमने लिया है तो वो एक एक करके ही डालेंगे, जिससे कि हमें मिक्स करते हुए कोई तकलीफ़ ना हो। तो अब ये मिल्क पाउडर हो चुका है, नारियल का बुरादा भी हो चुका है। अब ये घी का अवशेष यानी कि घी का खुरचन, इसे भी मैंने मिला लिया है और अच्छी तरह से इसे पूरी तरह से मिला लेंगे। इसमें भी हल्की हल्की गुठलियाँ रहती हैं क्योंकि घी थोड़ा सा जमा रहता है, तो उसे भी हल्का हल्का दबाते हुए इस तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए सारी की सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है। गैस की आंच को लो ही रखना है, बिल्कुल भी तेज़ नहीं करना है, ना ही मीडियम। तो ये देखिए धीरे धीरे ये इकट्ठा होने के कगार में है। तो इसे इसी तरह से पूरा जो आटा होता है रोटी का आटा, उस तरह से वो पूरा बंध जाना चाहिए। तो मैंने हल्का सा घी डाला है, आधा चम्मच के करीब, ये घर का ही घी है, तो उसी का ही खुरचन मैंने इसमें डाला है। तो थोड़ा सा घी यूज़ कर लिया है जिससे कि ये तले पर लगे ना। अगर आप कढ़ाई में करते हैं, लोहे की, एल्युमिनियम या स्टील किसी के भी उसमें करते हैं, तो उसमें घी का यूज़ ज़्यादा होगा। तो घी का यूज़ ज़्यादा नहीं करना था, इसलिए मैंने नॉन स्टिक इसमें यूज़ किया है। तो आपकी मर्ज़ी आपको किस में करना है, आप देख सकते हैं। इसमें मैंने थोड़ा सा बादाम का यूज़ किया है, जो कि मैंने महीन काट कर इसमें डाल लिया है। तो बीच बीच में क्रंची क्रंची सा लगता है, तो बहुत अच्छी लगती है मिठाई। तो मैंने इसमें डाल लिया है। आपको अगर स्किप करना हो तो कर सकते हैं, वरना आप डाल सकते हैं। टेस्ट तो बहुत अच्छा आता है और बाद में भी हम बादाम का यूज़ करेंगे। आप चाहें तो आप काजू, पिस्ता या जो भी ड्राई फ्रूट्स आप यूज़ करना चाहें वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये बहुत अच्छी तरह से बंध गया है, यानी कि ये पूरा मिक्स हो गया है। तो अब इसे और ज़्यादा नहीं पकाना है। तो एक छोटी सी थाली मैंने स्टील की ली है, उसमें मैंने घी पूरी तरह से फैला दिया था हल्का सा, तो जिससे कि मिठाई हम डालें और मिठाई निकालते वक्त चिपके ना। तो वैसे तो मिठाई में घी काफ़ी होता है, लेकिन फिर भी इस तरह से करना ज़रूरी होता है। तो ये देखिए मैंने अच्छी तरह से इसे पूरी थाली में फैला के इस तरह से प्लेन कर लिया है। अब इसमें जो ड्राई फ्रूट्स मैंने थोड़े से और बचा के रखे थे, बादाम, तो वो मैं अच्छी तरह से फैला कर ले रही हूँ। तो इस तरह से अगर आप ड्राई फ्रूट्स लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, वरना इसे स्किप भी कर सकते हैं, तो मिठाई तब भी बहुत अच्छी लगेगी। तो यहाँ पर मैं ड्राई फ्रूट्स को थोड़ा सा दबा कर ले रही हूँ, जिससे कि वो मिठाई के अंदर चले जाए और ऊपर जो सजावट है वो दिखे, और जब हम इसे काटें तो उस मिठाई के टुकड़े के साथ हमें ये ड्राई फ्रूट्स भी क्रंची क्रंची सा स्वाद दे, बहुत ही अच्छा लगता है।
तो चलिए इसे फ्रिज में रखते हैं 2 से ढाई घंटा, जिससे कि अच्छी तरह से जम जाए। तो देखिए मैंने फ्रिज से इसे निकाल लिया है, 2.5 घंटे हो चुके हैं। अब इसे काट कर ले लेते हैं। तो यहाँ पर मैं स्क्वायर शेप में काट रही हूँ, आप जो शेप लेना चाहते हैं आप उस हिसाब से काट कर ले सकते हैं। तो ये प्लेट में रखने के बाद बहुत ही सुंदर लगती है दिखने में। तो चलिए फटाफट से काट कर लेते हैं और एक साइड की मिठाई मैं आपको निकाल कर बताऊँगी कि ये कितना सॉफ्ट है। ये बहुत ही सॉफ्ट बनती है और इसे कोई भी खा सकते हैं, बच्चा, बूढ़ा, जवान जो भी है सभी इसे खा सकते हैं। इसे खाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो ये देखिए मैं आपको तोड़कर बता रही हूँ। तो इस तरह से ये मिठाई बनती है और ये बहुत ही अच्छी टेस्टी मिठाई है और देखिए कितनी सॉफ्ट है। तो चलिए इस तरह से आम की मिठाई बनाकर आप अपनी फैमिली, अपने बच्चों के साथ इस मिठाई का मज़ा लीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो, बनाने का तरीका अच्छा, सही और सरल लगा हो, तो दिल से ढेर सारा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपनों के साथ, अपने फ्रेंड्स, अपने रिश्तेदारों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, जिससे कि मेरी अगली वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रेसिपी अच्छी लगने पर दिल से बिना कंजूसाई के कमेंट ज़रूर कीजिए और प्लीज़ मेरे इस चैनल को सपोर्ट ज़रूर कीजिए।